रेखा गुप्ता सरकार ने आज 100 दिन पूरे कर लिए हैं। रेखा गुप्ता ने आज कहा कि मैं उस कुर्सी पर बैठी हूं, उस पर पहले वो लोग बैठे थे जो सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। उन्होंने कहा, दिल्ली मुझे इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये एक मिनी भारत है। यहाँ हर प्रांत के लोग रहते हैं। यहाँ जो विभिन्नता है उसमें एकता का प्रतीक भी है। जब रामलीला मैदान में नया आंदोलन शुरू हुआ था तो लोगों को लगा कि कुछ अच्छा बदलाव होगा। लोगों को लगा कि शायद उन्हें ईमानदार सरकार मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ सत्ता का लालच कर रह गए। जनता के हित में काम करने के लिए 100 दिन मैंने बिताए हैं और आपको 11 साल का समय मिला था, लेकिन ना तो यमुना की सफाई हुई, ना कूड़ों के पहाड़ का निस्तारण हुआ। केंद्र सरकार ने यमुना को साफ करने के लिए करोड़ों के बजट दिए हैं। आज 22 नाले ऐसे हैं जो यमुना में गिर रहे थे। हमने इस मामले को समझा और फिर इस पर जाम कर दिया। तमाम एसटीपी लगाए, रिव्यू किए। हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं जहां सीवरेज सिस्टम है ही नहीं, वहां सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था भी की गई। हमने पूरा जनता के समक्ष अपना वर्कबुक रखा है और इस वर्कबुक के माध्यम से जनता को ये बताया है कि हमारी नीतियां भी स्पष्ट है और नीयत भी स्पष्ट है। जो जनता से हमारे वायदे हैं उनको पूरा करना, दिल्ली के हित में, दिल्ली वासियों के हित में काम करना, ये हमारा प्रण है। और लगातार नित्य रोज दिल्ली सरकार उनको करने में लगी है। हमारे समय का एक एक क्षण और शरीर का हर कण दिल्ली से किए हुए वायदों को पूरा करने में व्यतीत हो रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और 100 दिन की उपलब्धियों को आप कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी उपलब्धियां इस सरकार ने की है। इस सरकार की उपलब्धियों में 100 दिन में कठोर कानून शिक्षा माफिया के खिलाफ, इस सरकार के में 6 से ज्यादा लोग प्रतिदिन 10 लाख रुपए का इलाज प्राप्त कर रहे हैं। 300-400 से ज्यादा लोग प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन करके उसके लिए पात्र बन रहे हैं। और प्रदूषण को कम करने के लिए, यमुना की सफाई को कम करने के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार काम कर रही है। यही इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर पुरानी सरकार की बात करें तो एजुकेशन को उन्होंने सबसे ज्यादा अपना मॉडल को सराहा है। उसके बाद में अगर बात करें तो क्या वो खुद सराहते थे, जनता ने माना नहीं। वो पत्रकार आप जैसे चैनल्स को विज्ञापन दे के खुद कहलवाते थे। जनता ने माना होता तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सभी चुनाव हार गए। क्या रोड मैप रहेगा शिक्षा विभाग? शिक्षा विभाग आने वाले समय में सीएम श्री स्कूल बनाकर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को पछाड़ने के लिए बेहतरीन स्कूल बनाएगा। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी। तो इनका कहना है कि अभी 100 दिन की जो सरकार बनी है वो पूरी तरह से पूरा काम किया गया है। शिक्षा विभाग को भी पूरा काम दिया गया है और आने वाले समय में भी विकास को लेकर और अनेक काम किए जाएंगे और शिक्षा विभाग में भी बड़े बड़े काम किए। 100 दिन एक वो काम है जो वरना मैं समझता हूँ असंभव था किसी के लिए। इन 100 दिनों के अंदर जहां देवी से 400 नई बसें चल रही हैं ईवी की, वो भी 1000 वाटर स्प्रिंकलर दिल्ली का पोल्यूशन खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। लाखों मैट्रिक टन कूड़ा दिल्ली के कूड़े के पहाड़ साफ करने के लिए काम किया जा रहा है। ये जो डायनासोर जैसे लुप्त हो गए हैं, हमने वादा किया है इसी तरह ये दिल्ली के कूड़े के पहाड़ लुप्त हो जाएंगे और 100 दिनों में उसके ऊपर बड़ा काम करने का काम किया। हेल्थ की अगर बात करें तो हमने अपने 70 साल के बड़े बुजुर्गों के लिए नई हेल्थ स्कीम लाकर, जहां उनको 5 लाख रुपए केंद्र सरकार देती थी, 5 लाख रुपए दिल्ली की सरकार ने देकर 10 लाख रुपए तक का जरूरतमंद लोगों के लिए और सभी 70 साल के बड़े बुजुर्गों के लिए काम किया है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जहां स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए, जहां नए स्कूलों का काम शुरू कराया गया, वहीं ऐसे कानून बनाए गए कि जो बच्चों के माँ बाप का शोषण न किया जा सके, उनके ऊपर जबरदस्ती फीस न तोपी जा सके। अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं, उन लोगों को स्टेट्स आइडेंटिफाई किए गए जहां पोल्यूशन कम करने के लिए सारा ब्राउन एरिया को खत्म करके सारा पक्का करने का काम चल रहा है। इसी तरह सड़कों के ऊपर ऐसी सफाई का अभियान चल रहा है कि कहीं कूड़ा नहीं दिखना चाहिए। इसी तरह पीडब्ल्यूडी की बात करें तो इन्हीं दिनों के अंदर हमने कई सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कों का विस्तार बढ़ाने का काम शुरू किया है।
अगर मैं जल बोर्ड की बात करूं तो साफ पीना पानी का पीने के लिए हमने जो इंतजाम किया है, हमने नए एसटीपी प्लांट्स लगाने का काम जो शुरू किया है, हमने यमुना जी की सफाई हो उसके लिए नालों को टैपिंग का काम करने का काम शुरू किया है। मैं मानता हूं कि 100 साल के इतिहास में सबसे पहली बात यह है, हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, झगड़े नहीं कर रहे। हम दिल्ली में काम करने का काम कर रहे हैं, हम ब्लेम गेम नहीं कर रहे। हम अपनी पुरानी सरकारों की तरह गालियां निकालने का काम नहीं कर रहे। और मुझे आज खुशी है कि आज भी वो गालियां ही निकाल रहे हैं। उनका काम पहले भी गालियां निकालना था और आज भी गालियां निकालना है, और आज भी बाहर बैठ के हमें गालियां निकाल रहे हैं। तो मुझे कोई पूछ रहा था विपक्ष आपको गालियां निकाल रहा है, मैंने कहा भैया जब अच्छे काम होते हैं तो नजर बट्टू चाहिए होते हैं, वो नजर बट्टू का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं सुति पाठक, आदित्य।